संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है, अपनी अपनी विचारधारा है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आप सभी को प्रसन्न रख पाएंगे तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। जीवन में कर्म वो करो जिससे आपका अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, और अंतरात्मा संतुष्ट केवल तभी होगा जब आपके कर्म शुभ होंगे। तो अपने मन की पुकार सुनकर इस संसार में शुभ कर्म कीजिए, तभी इस संसार के योगदान में आप सार्थक बनेंगे। राधे राधे। चंद्रमा कितना श्रेय, शुभ्र, कितना सुंदर, किंतु यदि आप गौर से देखेंगे तो इस चंद्रमा पर भी धब्बे हैं। और क्या इन धब्बों के होने के कारण इस चंद्रमा का महत्व कभी कम होता है? कभी नहीं। इसका कारण है चंद्रमा के निरंतर प्रयास। तनिक इस आकाश में देखिए, यह अंधकार सदैव प्रयास करता है चंद्रमा पर हावी होने का। ये चंद्रमा हर समय इस अंधकार से लड़ता रहता है। अमावस्या से आरंभ हुई चंद्रमा की यात्रा पूर्णिमा तक पहुंच ही जाती है, और इसीलिए इस चंद्रमा की पूजा होती है, इसीलिए इस चंद्रमा को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप में कोई दोष हो, कोई बुराई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयास कीजिए कि उसे सुधार सके, किंतु इसके कारण स्वयं को नकारा मान लेना, ये अनुचित है। स्वयं की भूलों को, स्वयं के दोषों को, स्वयं की बुराइयों को भुलाकर तनिक इस संसार की भलाई की ओर तो प्रस्थान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर का तेज उभर कर निकलेगा। राधे राधे। इस पौधे को देखिए, कितना कोमल, कितना लचील। यदि इस पर थोड़ा सा भी दबाव डालें झुक जाता है। पौधे तो होते ही ऐसे, थोड़ा सा दबाव डालोगे झुक जाएंगे इनके लचीलेपन के कारण। किंतु इनका यही लचीलापन आंधियों, चक्रवात में इन्हें टूटने से बचाता है। यदि इनके स्थान पर कोई अकड़े हुए वृक्ष हो तो पवन की तीव्र गति को वो सह नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, टूट कर गिर जाते। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी। यदि इनमें वो लचीलापन ना हो, अभिमान की दृढ़ता, तो ये संबंध बिखर जाते हैं। तो लाइए ये लचीलापन अपने संबंधों में, ताकि कल यदि कोई समस्या आए तो ये संबंध टूटे। तनिक इस आकाश में देखिए, सूर्य भी चंद्रमा को देखकर झुक जाता है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं, तो संबंध को झुकाना नहीं, संबंध के समक्ष झुकना सीख। राधे राधे। कहते हैं यदि भाग्य साथ में हो, यदि भाग्य ही खराब हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा बन जाता है। ये बात अनुचित है। हर बात के लिए, हर समस्या के लिए भाग्य को दोष देना अनुचित है। हर अनहोनी का कारण जीवन में भाग्य नहीं हो सकता। कई बार वो हमारी असावधानी भी होती है। सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। हम आने वाले संकट के लिए सावधान नहीं रहते, स्वयं को सज्ज नहीं रखते, और जब अचानक संकट हमारे समक्ष आ जाता है, हम स्वयं को संभाल नहीं पाते। उस परिस्थिति में हम हार जाते। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। जब आप किसी अनजान राह पर निकलते हैं तो सर्वप्रथम अपना एक पैर अपनी धरा पर जमाए रखना और दूसरे पैर से आने वाली भूमि का आकलन करें। ये समझदारी, सावधानी का अर्थ है आने वाले भविष्य का आकलन करना। क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो, आप भविष्य को तो देख नहीं सकते, किंतु यदि आपके भविष्य में संकट ही लिखा है तो आने दीजिए,
उस संकट का सामना करने के लिए आप सावधानी की ढाल का तो उपयोग कर सकते हैं। राधे राधे। ये मेरी परछाई देख रहे हैं आप? प्रकाश का स्रोत जब सुहाना, जब दूर हो तो ये परछाई लंबी होने लगती है, किंतु जैसे जैसे प्रकाश का स्रोत सर के ऊपर आ जाए, इस परछाई का आकार छोटा होने लगता है और अंधकार में तो ये परछाई लुप्त ही हो जाती। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा अहंकार। सुख के आगमन में, वैभव की उपलब्धि में ये बढ़ने लगता, किंतु जैसे ही संकट का ताप सर चढ़ने लगे, ये अहंकार छोटा हो जाता। और जब संकट का अंधकार हमें चारों ओर से घेर लेता है, तब ये अहंकार परछाई की भांति लुप्त हो जाता है। तो वैसे भी आपके जीवन में संकट का आगमन आपके अहंकार का तो नाश कर ही देगा, किंतु इसके लिए संकट की प्रतीक्षा ही क्यों करनी? इस अभिमान को बढ़ने ही ना दे, उत्पन्न ही ना होने दे। विवेक की डोरी से थामे रखें इसे। देखिए, मैं श्रेष्ठ हूं, ये मानने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं और कोई नहीं। ये अभिमान, ये अहंकार, और अहंकार और कुछ नहीं, केवल पतन की ओर पहली सीढ़ी। तो इस जीवन में पतन की ओर नहीं, प्रेम की ओर बढ़े और मेरे साथ आनंद से करें। राधे। ये है तलवार, कुछ भी काट दे इतनी धार है। शत्रु का विनाश करने में सक्षम। दूसरी ओर है ये ढाल, किसी भी प्रहार को सह पाने में सक्षम। शत्रु से रक्षा की ढाल, रक्षा की दीवार। इन दोनों के कार्य भिन्न, इन दोनों के उद्देश्य भिन्न, किंतु इन दोनों का मूल एक ही। दोनों बने हैं लोहे से। लोहे के खंड से बनी है ये तलवार, लोहे के खंड से बनी है ये ढाल। तलवार का मंतव्य है प्रहार, ढाल का मंतव्य बचाव। अंतर किसका? अंतर है केवल सोच। सोच, ये सोच ही है जो सच बनकर सामने आती है। संसाधन कभी भी व्यक्ति को सुखी नहीं करते, किंतु सोच व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाती है। या तो इन संसाधनों का उपयोग आप इस संसार का नाश करने के लिए करो, या तो इन संसाधनों का उपयोग आप उद्धार करने में करो। स्वयं आपका, किंतु मेरा ये मानना, मेरी ये सोच है कि क्यों ना इस सोच